तो सर एक क्वेश्चन है थोड़ा विवादित है। क्या आपको लगता है कि भगवान और विज्ञान एक ही सत्य की दो दिशाएं हैं? देखो क्या है ना, मैं भगवान की बात करने में थोड़ा बचता हूँ, इसलिए कि मेरा ये मानना है कि ऐसा पक्ष है कि बड़ैया के खोते में हाथ डालना नहीं चाहिए। वो क्योंकि लोग बटे हुए हैं, बिल्कुल। भगवान भगवान करने वाले और भगवान नहीं करने वाले बटे हुए हैं। फिर उसमें से भी लोग बटे हुए हैं, भगवान भगवान करने वाले जो खाली भगवान भगवान ही करते हैं लेकिन भगवान को समझते नहीं हैं। बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल। और वो जो कि भगवान को समझते हैं, ठीक है, तो तमाम प्रकार के लोग हैं। तो कुछ भी आप बोलोगे ना, तो इन सब की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आएंगी और सब अपने अपने ढंग से उसको बातें करते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर भगवान पर आस्था रखते हैं आप, अगर, तो पहली बात यह है कि भगवान चापलूसी पसंद नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो आप उनको नारियल चढ़ाओगे और सोचोगे वो खुश हो जाएंगे नारियल चढ़ाने से? ऐसा भगवान है क्या? या आप मेरा ऐसे रिजल्ट भगवान है निकाल क्या? दे, 10 रुपए का लड्डू दूंगा आपको। हाँ हाँ, 10 रुपए का, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो वो उनको क्या फर्क पड़ना है? आप 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ा के क्या कर लोगे? उनको क्या खुश कर लोगे? तो ये जो है क्राइटेरिया कि हम कितनी बार आरती करते हैं, हम कितनी बार परिक्रमा करते हैं, कितनी बार चंदन लगाते हैं, ये इस बात को बिल्कुल नहीं उससे रिलेट करते हैं कि आपको भगवान में कितनी श्रद्धा है। अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान ने ये दुनिया बनाई है। भगवान तो आपसे संवाद नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, किसी से करते हैं होंगे तो हमें पता नहीं है, लेकिन अमूमन तो नहीं कर रहे किसी से। लेकिन ये दुनिया हर किसी के सामने में है, हर कोई इसी दुनिया में रहता है। ये दुनिया भगवान ने बनाई है। अगर आप भगवान पर श्रद्धा करते हो तो इस दुनिया को आप खराब नहीं होने दोगे। कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो जिससे कि इस दुनिया को कोई भी नुकसान हो रहा है, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप बोलो कि आप श्रद्धा करते हो भगवान पे, ठीक ना? और क्या है कि भगवान ने अगर मेरे को मान लो कि बनाया, मान लो कि भगवान ने मुझे बनाया और इतनी सारी शक्तियां मुझे दे दी, बुद्धि दे दी मेरे को, हाथ पैर दे दिए, लीवर किडनी दे दी, सब कर दी। अब हम कब तक उन पे डिपेंड करेंगे भाई? बच्चा बड़ा हो जाता है, माता पिता उसको नर्चर करते हैं, माता पिता उसको जन्म देते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, उसके सुख सुविधाएं करते हैं, उसको क्या चाहिए करते हैं। बट कहीं पर तो जाके बच्चे को अपने हाथ अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा ना, कि वो हमेशा ही माता पिता के संरक्षण में ही काम करेगा? तो मुझे क्या जरूरत है भगवान की? भगवान ने मेरे को शक्तियां दे दी ना, अब खत्म, भगवान का काम खत्म। अब मेरा काम है कि उन शक्तियों का मैं उपयोग करूं और भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को मैं सुंदर बनाऊं। वही भगवान है। तो ये आप प्रकृति को जब भगवान की तरह देखोगे, यही भगवान है। इसी प्रकृति को की आराधना करनी है, इसी को अच्छा बनाना है, इसी की हमें पूजा करनी है। कण कण में भगवान है। हाँ, तो कण कण मिलकर प्रकृति बनी ना, अपना इन्वायरमेंट बना, अपना सराउंडिंग बना, अपनी धरती बनी, तो वो भगवान है। इस भावना से अगर आप काम करोगे तो ना कोई आपको चंदन लगाने का जरूरत है, ना आपको आरती करने का जरूरत है, ना अगरबत्ती घुमाने का जरूरत है, ना व्रत उपवास करने का जरूरत है। आप अपनी खुद से तय करो कि क्या करना है जिससे कि मैं इस दुनिया के बेहतर बनाऊं। तो सर इसमें क्या मानते हैं, जैसे एक ओशो बहुत बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे इंडिया में, उन्होंने इन तमाम चीजों पे अपनी बातें खुलकर रखी है। उन्होंने भी यही बोला है कि आप क्या कर्म कर रहे हो और किसको कैसे सुख पहुंचा रहे हो, ये मायने रखता है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखो मैं क्यों कहूँ, हर चीज पे मैं क्यों कमेंट करूं? हर चीज पे ओशो ने क्या कहा कहने दो भैया, जो कहा हमने पढ़ा भी नहीं है उनको, मैं क्यों कमेंट करूं उनके ऊपर? दुनिया की हर चीज के ऊपर तो कमेंट करने का मेरे को अधिकार ही नहीं है जी। लेकिन हाँ, ये तो अपने यहाँ भगवत गीता के समय से ही चला आ रहा है ना कि कर्म करना है, कर्म प्रधान है। रामचरितमानस के अंदर में भी है, कर्म प्रधान है। गीता के अंदर में है कि निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म योग है।
तो ये तो अपनी परंपरा के अंदर में हमारे दिमाग में, और हमारे जो बड़े जन हैं वो लोग लगातार डालते जा रहे हैं कि कर्म ही करना है, राइट। पर एट द सेम टाइम अगर कोई पूजा करता है, अगर कोई चंदन लगाता है, तो क्या नुकसान है? अगर वो चंदन लगाने से उसकी मानसिक शक्तियां बढ़ती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो मुझे क्या नुकसान है भैया? लगाना है तो चंदन। लेकिन हाँ, अगर वो चंदन अगरबत्ती लगा के सोचता है कि अब हम बिना कर्म किए हुए भगवान खुश हो गए हम पे, और इस कारण से बहुत अच्छा अच्छा करेंगे, तो इसरो वाले सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, और उसके बाद हमने तो नारियल फोड़ दिया ना, तो अब बढ़िया जाएगा ही। तो भले ही हमारे पेज पुर्जे कुछ ढीले भी रह गए होंगे तो भी भगवान ले कर जाएंगे, तब गड़बड़ है। लेकिन अगर उसको नारियल फोड़ने से लगता है कि मैं पेज पुर्जे में कोई गलती नहीं करूंगा अगर मैं नारियल फोड़ दूंगा तो, और वो पेज पुर्जे सही कसता है, तो आपको क्या परेशानी है भैया? तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनसे मेरे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, और हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो फालतू का काम कर रहे हैं, राइट। और जो नहीं कहते हैं, जो कहते हैं भगवान को छोड़ो, जो करना है सो मुझे करना है, मैं उसी में से हूं, उनसे भी मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं है कि हाँ, अगर आप काम कर रहे हो ढंग से तो भले ही आप अपने अगरबत्ती जलाने के बाद काम करो या अगरबत्ती बिना बनाए हुए काम करो, मुख्य बात है कि काम ठीक किया कि नहीं किया। ऐसा ही है, मेरा भगवान का संबंध ऐसा ही है। आज के स्टूडेंट आपसे सबसे ज्यादा क्या सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी? मुझे पता नहीं है क्या सीख सकते हैं क्या नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरे से अगर किसी को सीखना है तो बस यही सीखना है कि अपनी तमाम मनुष्य में बहुत क्षमताएं होती हैं। मनुष्य जो है इस पूरे संसार का बहुत ही समझो एक बहुत उन्नत प्राणी है। वो बहुत शक्तियां हैं, इमेजिनेशन कर सकता है, वो भविष्य के बारे में योजनाएं कर सकते हैं, 100 साल आगे की चीज देख सकता है वो। तो हर मनुष्य के अंदर में एक प्रजाति के रूप में बहुत शक्तियां हैं। उन शक्तियों का उपयोग जो है दुनिया को अच्छा बनाने में करना है, यही सीखना है।